और अब राजू श्रीवास्तव लोगों को हंसाते हंसाते यूं रुलाकर चले गए। तो चलिए हम राजू श्रीवास्तव से जुड़ी हुई 25 कहानियां आपको बताते हैं। राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर की एक मिडिल क्लास फैमिली में 25 दिसंबर 1963 पर हुआ था। बचपन से राजू का नाम सत्य प्रकाश था बचपन में, और बचपन से ही कॉमेडी में माहिर थे राजू के पिता रामेश चंद्र श्रीवास्तव एक सरकारी कर्मचारी थे। वो शौकिया तौर पर कविताएं लिखा करते थे। छुट्टियों में राजू अक्सर पिता के कवि सम्मेलन का हिस्सा बना करते थे। बचपन से ही राजू घर आए मेहमानी के सामने मिमिक्री करते थे। स्कूल की टीचरों की नकल उतारकर लोगों को खूब हंसाया करते थे। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री से पॉपुलर हुए थे राजू श्रीवास्तव। रेडियो पर राजू श्रीवास्तव इंदिरा गांधी की आवाज सुनते और उसकी नकल करते थे। घर में कोई आता, पिता कहते, बेटा सुनाओ जरा इंदिरा जी कैसे बोलती हैं। राजू सुनाते और बदले में तारीफ भी पाते। राजू बचपन से ही कॉमेडियन बनना चाहते थे, लेकिन असल में इनकी प्रेरणा अमिताभ बच्चन थे। और बिग बी की फिल्म दीवार देखने के बाद राजू ने एक्टर बनने का फैसला लिया था। कॉमेडियन बनने का सपना लेकर 1982 में लखनऊ छोड़कर राजू मुंबई चले आए, और पैसों की कमी पूरी करने के लिए राजू ऑटो ड्राइवर भी बने। उन्होंने मुंबई में 4 से 5 सालों तक संघर्ष किया। मुंबई आए तो उनके पास कोई बड़ी पहचान नहीं थी। टैलेंट के दम पर एक कॉमेडी शो को करने के लिए मुझे 50 रुपए मिला करते थे, ये बात राजू ने ही कही थी। शोले फिल्म के डायलॉग्स कितने आदमी थे ने कॉमेडी के जादू को दिखाया और सबको लहलोट कर दिया। और इसके बाद प्रेरणा सिनेमा हॉल में देखी थी शोले फिल्म। मुंबई में ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में भी राजू श्रीवास्तव ने काम किया था और स्टेज प्रेजेंटर के तौर पर वो काम करते थे। बगैर मिथुन की फिल्म देखे करते थे मिथुन की मिमिक्री। तो राजू जितने अच्छे कॉमेडियन थे, उतने अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी थे। राजू श्रीवास्तव ने गजोधर, संगटा, बैजनाथ और पुतन जैसे नामों पर अपनी कॉमेडी में इतना प्रयोग किया है कि ये नाम देशव्यापी हो गए। राजू श्रीवास्तव ने साल 1988 में फिल्म तेजाब से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद राजू ने मैंने प्यार किया, बाजीगर, मैं प्रेम की दीवानी हूं जैसी फिल्मों में भी काम किया है। राजू श्रीवास्तव सबसे पहले साल 1994 के शो टी टाइम मनोरंजन में नजर आए, और उसके बाद उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में पार्टिसिपेट किया, जिससे उन्हें अलग पहचान मिली। राजू को असली पहचान कॉमेडी रियलिटी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली थी, और इस शो में राजू ने गजोदर बनकर दर्शकों को खूब हंसाया और गजोदर भैया के नाम से नाम कमाया। पहले शो में राजू ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिससे उन्हें देश भर में पहचान मिली। इसके बाद राजू कॉमेडी का महामुकाबला, द कपिल शर्मा शो जैसे कई शोज का हिस्सा भी रहे। साल 2012 में राजू श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद साल 2014 में कानपुर से राजू श्रीवास्तव को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया। टिकट मिलने के कुछ दिनों बाद राजू ने लोकसभा वापस समाजवादी पार्टी को लौटाया और बीजेपी में शामिल हो गए। राजू बीजेपी के स्टार प्रचारक भी रहे। राजू ने कई टीवी सीरियलों में भी काम किया है। देख भाई देख, शक्तिमान और अदालत जैसे कई सीरियल्स में निभाए हैं महत्वपूर्ण किरदार।
पीएम मोदी ने राजू को स्वच्छ भारत अभियान में नामांकित किया था, जिसके बाद उन्होंने स्वच्छता को लेकर विभिन्न शहरों में चलाए गए अभियानों में भी हिस्सा लिया था। राजू श्रीवास्तव की प्रेम कहानी भी रही बेहद रोचक। हम आपको बता दें कि पत्नी शिखा से पहली नजर में राजू को प्यार हो गया था। 12 साल बाद दोनों ने शादी की थी। राजू श्रीवास्तव ने पत्नी शिखा के साथ एक डांस रियलिटी शो में हिस्सा लिया था। शो में दोनों ने खूब चर्चा बटोरी थी। अट्ठावन साल की उम्र में फनी दुनिया को अलविदा कह गए राजू श्रीवास्तव। जिम में वर्कआउट के वक्त राजू को हार्ट अटैक आ गया था।